हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होगे। ये जो मेरा लेक्चर है, ये लेक्चर फुल डिटेल्ड कोर्स का लेक्चर है और आज मैं ये आप लोगों को करवाऊंगा वेबर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व की वेबर थ्योरी। वेबर एक जनाब थे। उससे पहले मैं इस थ्योरी से पहले आप लोगों को थोड़ा पिछला रिवाइज करा देना चाहता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि इस थ्योरी को क्यों पढ़ना है, क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने मैग्नेट का इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने ये बताया था कि मैग्नेट नेचुरल और परमानेंट किस किस मटेरियल की बनती है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से जो है मैग्नेट के बाद मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से हमने सीखा कि हाथ का सही इस्तेमाल सीखा हम लोगों ने। राइट हैंड थंब रूल सीखा। राइट हैंड थंब रूल को किस तरीके से एप्लीकेबल रखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में, वो हम लोगों ने देखा। कॉइल में हम लोगों ने देखा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल किस तरीके से लगाना है, वो देखा। हो सकता है जो बच्चे क्रैश कोर्स वाला ये वीडियोस देख रहे हों, वो बच्चों को मैंने केवल राइट हैंड थंब रूल कराया है, बट आप लोग देखिए वो बहुत डिटेल में मैंने कराया है। और अगर आपको वो चीज़ आ गई, बिलीव करिए आगे जब मैं मशीन को लेके जाऊंगा ना तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये छोटी बातें ही आपके कंसेप्ट को स्ट्रांग बनाएंगी, ठीक है। और वेबर थ्योरी आपके पेपर में हो सकता है एक चीज़ डायरेक्टली पूछ लेता है कि वेबर थ्योरी किस चीज़ को लेके है, मैग्नेटिज्म को लेके है। अगर ये वेबर थ्योरी आप लोगों को समझ में आ जाती है, ये वो बेसिक बात है। आज मैं मैग्नेटिक डोमेन्स भी पढ़ाऊंगा कि मैग्नेटिक डोमेन्स क्या होते हैं। अगर आपको मैग्नेटिक डोमेन्स आ गए तो विश्वास मानिए कि आप बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट जो होते हैं कि किस तरीके से BH कर्व बनता है, किस तरीके से हिस्टैरिसीस लॉस होते हैं, ये सब बच्चों को क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि वो ये जो बेसिक बातें, ये जो बेसिक फंडे, ये क्लियर होने चाहिए। अगर ये चीज़ें बेसिक क्लियर नहीं है, और मैं आपको बिलीव दिलाता हूं कि मैं हर चीज़ को बहुत आसान बना के आप लोगों के सामने लेके आता हूं। ये जो टेक्निकल है, अगर बड़े बिना बड़ा बोरियत से पढ़ते रहे तो मुझे नहीं लगता, मैं आप लोगों को क्लास में ही याद करा दूंगा इतनी मस्ती से, और इतने प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स दूंगा। आज देखिएगा कि हम लोग कितने प्यारे एग्जाम्पल्स के साथ में वेबर थ्योरी को समझेंगे। क्लियर है इतना पॉइंट? तो वेबर थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कोई भी पदार्थ XYZ, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को इधर नहीं देखना, अभी इधर नहीं देखना, अभी इतने ही पोर्शन में आप लोगों को देखना है, तो ठीक है। तो घूर के देखिए, जैसे आप बाहर घूर के देखते हैं वैसे यहाँ पर घूर के देखिए कि आप लोगों को यहाँ देखना है ना, इधर और इधर नहीं देखना। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बच्चे कोई मेरे को कहते भी कि सर डिजिटल बोर्ड इस्तेमाल किया करो। देखो बेटा, आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल जीरो हूँ आप लोगों के सपोर्ट के बिना। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं अभी अगर डिजिटल बोर्ड नहीं लेके आ पा रहा हूं तो आप लोग मेरे को सपोर्ट करें, ठीक है। जिससे कि क्या कहते हैं, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं ज़रूर वो चीज़ भी पॉसिबल कर पाऊंगा। सबसे पहले अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो मतलब सपोर्ट आप शेयर और सब्सक्राइब करिए, यही एक सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। तो मैं ज़रूर इससे मैं आपको, अगर आपको कंटेंट बेस्ट लगता है, मैं कभी ये नहीं कहता कि आप ज़बरदस्ती कोई की चीज़ करो, मतलब कंटेंट अगर आपको सच में बेस्ट लगता है, आपको लगता है कि सर हमें याद करवा देते हैं, डिलीवर करते हैं सर, तो आप बस कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आप मेरे को सपोर्ट करिए, नहीं कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, अब मैं आज आपको करवा रहा हूँ वेबर थ्योरी। देखो, एक बात समझना, हम लोगों ने करंट में क्या चीज़ समझी थी, तो करंट में हम लोगों ने ये चीज़ समझी थी कि फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ के चला जाता। देखिए, सारी कहानी एटम से शुरू हुई थी। अगर आप लोग मेरा बेसिक लेक्चर देखेंगे सबसे पहला, तो सारी कहानी परमाणु से शुरू हुई थी। ये परमाणु का आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। ये परमाणु का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, फिर ये कक्ष हो गई, ठीक है। देखिए, बड़े ही पेशेंसली आप लोग ये चीज़ सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ जब तक, और पूरा लेक्चर देखा करिए, पूरा लेक्चर देखेंगे तो ही आपको सारी मेरी बात कनेक्ट कर पाएंगे और आप पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए, ये न्यूक्लियस है, इसे कहते हैं न्यूक्लियस, नाभिक, ये है नाभिक।
जो कि किससे बनता है, न्यूक्लियस किससे बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ये बात हम लोग करे थे। फिर इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो ये कक्ष है, ये जो कक्ष है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। पहली कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में, अगर मैं मान लीजिए किसी का भी बना रहा हूँ, अभी चलिए एल्यूमिनियम का बना लूँ 13, एग्जाम्पल के लिए बना रहा हूँ एल्यूमिनियम का 13, तो 2, 8, 3 बनाऊँ तो दूसरी में 8 और तीसरी में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल सही बात है, होंगे। ठीक है, अब आप देखिए, ये पहली कक्ष हो गई, ये दूसरी कक्ष हो गई, ये तीसरी कक्ष हो गई। ठीक है, ये पहली कक्ष हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी कक्ष हो गई। अब आप सुनिए बड़े ध्यान से कि हम लोगों ने क्या सीखा था करंट के लिए, कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब यहां से लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकल के मुक्त हो जाता है तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है करंट। तो हम लोगों ने ये चीज समझी थी कि करंट में कौन रोल इंपॉर्टेंट करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स इंपॉर्टेंट करते हैं। क्लियर है इतनी बात? करंट में कौन रोल इंपॉर्टेंट करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर मुक्त हो जाएं, फ्री हो जाएं, तो वो क्या बन जाते हैं, वो क्या पैदा करने लगते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा करने लगते हैं। क्या पैदा करने, वो मतलब मुक्त हो जाएं और फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएं तो वो क्या पैदा करने लगते हैं, करंट पैदा करने लगते हैं। अब सुनिए बात को हम लोग कैसे चुंबक से कनेक्ट करना है। ठीक है, पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक चलती है, सुनिए, पहली बात तो ये कि अगर आप देखिए, एक चीज बता दूं मैं आपको, एक एक कंसेप्ट की बात करूंगा डिटेल में। ऐसा नहीं है कि मैं आपको मजाक में पढ़ाता हूं, बट आपको डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, याद रखना ये चीज। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि जो पहला, दूसरा, तीसरा ये जो कक्ष है, आप लोगों को मैंने क्या बताया था शुरुआत में, अगर जिन्होंने बेसिक लेक्चर देखा हो प्रॉपर तरीके से, मैंने वहां भी ये बात बोली थी, यहां भी बोल देता हूं। कोई भी अगर अपने कक्ष में है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में है, पहला, दूसरा, तीसरा, जिसमें भी है, वो वहां पर एक तो क्या कर रहा है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये लो, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, मतलब ये खुद तो चक्कर लगा ही रहा है, मतलब खुद घूम रहा है नाभिक के चारों ओर, और ये अपनी अक्ष पर भी घूम रहा है। कहां पर भी घूम रहा है, अक्ष पर भी घूम रहा है, और ये अपनी अक्ष पर भी घूम रहा है। मतलब सुनिएगा, जैसे पृथ्वी करती है ना, मतलब पृथ्वी माने अर्थ कोई लड़के का नाम नहीं ले रहा हूं, पृथ्वी, अर्थ क्या करती है, ये अगर सन है तो अर्थ क्या करती है कि अर्थ चारों ओर चक्कर लगाती है सन के, और अपनी अक्ष पर भी लगाती है, मतलब अपनी जगह पर भी घूमना और चारों ओर भी घूमना, मतलब अपनी जगह पर भी घूमना, चारों ओर भी घूमना। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, मैं आपसे बोल रहा हूं इस बात को, तो इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब मैं इसको हिंदी में भी बोल देता हूं कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर भी घूमता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर भी घूमता है। ठीक है, मतलब यहां पर यूं करके घूमेगा। दूसरा, अपनी अक्ष पे, अपनी एक्सिस पर भी घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर भी घूमता है, या फिर कह लीजिए अक्ष पर भी घूमता है, अक्ष पर भी घूमता है, अक्ष पर भी घूमता है। तो इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर भी घूमता है और अपनी कक्ष पे भी घूमता है। मैंने इस बात को फिर से बोल देता हूं, अपनी अक्ष पर भी घूमता है, मतलब जहां खड़ा है वहां भी घूमता है, और अपने कक्ष में भी घूमता है, मतलब जो कक्ष में है वहां पर भी घूमता है। तो ये अपनी कक्ष में भी घूम रहा है और अपनी अक्ष में भी घूम रहा है। देखिए इस तरीके से। क्लियर है इतना पॉइंट? तो ये दो बातें इलेक्ट्रॉन के नेचर में आप लोगों को डालनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। अपनी अक्ष पे भी घूमता है। अब इससे क्या है, ये बात वेबर एक भैया थे, साइंटिस्ट थे, जनाब थे, वेबर ने ये बात खोजी, वेबर ने ये बात पता लगाई कि जो इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर घूमता है, कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये क्लॉकवाइज घूमता है कि एंटी क्लॉकवाइज, दोनों दिशा में घूम सकता है। वो कोई हो सकता है क्लॉकवाइज घूम रहा हो, कोई हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो, याद रखना ये चीज।
ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन वही क्लॉकवाइज घूमने लगा वही एंटी क्लॉकवाइज घूम, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो कोई इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज घूम रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। मतलब कोई हो सकता है इलेक्ट्रॉन अगर ये इस दिशा में घूम रहा है तो ये इस दिशा में घूम रहा होगा। क्लियर इतना पॉइंट? तो वेबर भैया ने एक बात बोली और पता लगाया कि यार ये जो इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पे घूमते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर घूमते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जब अपनी अक्ष पे घूमते हैं, अब इधर आइए, ये जो इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पे घूमते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पे घूमते हैं, ये अपने आप में इधर ऐसे घूम के एक छोटी चुंबक बना लेते हैं। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पे घूम रहा है तो वो क्या बना लेगा, वो खुद एक चुंबक जैसा एक्ट करता है। किसके जैसा एक्ट करता है? चुंबक जैसा एक्ट करता है। मतलब अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो, अब समझना बात को, मान लेते हैं अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मान लेते हैं कि वो नॉर्थ अगर यहां बना रहा होगा तो साउथ यहां बना रहा होगा। मतलब एक छोटी सी चुंबक की तरह काम करने लग जाता है। मतलब कोई भी अपनी अक्ष पे घूमता इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक छोटी सी चुंबक की तरह काम करने लग जाता है, ठीक है। मान लो ये नॉर्थ साउथ की तरह कर गया, ये विपरीत दिशा में घूम रहा है तो जाहिर सी बात है ये साउथ नॉर्थ की तरह करेगा। तो देखिए कोई भी घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, यहां पर लिखा है, आप लोगों को नोट्स भी बनाते हुए चलने हैं साथ के साथ, क्योंकि ये डिटेल लेक्चर है तो मैं नोट्स भी बनवाता हुआ चलूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये लेक्चर पूरा क्यों देखना है, क्योंकि अगर ये लेक्चर पूरा नहीं देखा और समझा तो प्रॉब्लम कहां आएगी, जब मैं हिस्टैरिसीस लॉस कराऊंगा, डायामैग्नेट, पैरामैग्नेट, विचुंबकीय है, ये सब मटेरियल्स बताऊंगा, डायामैग्नेट, पैरामैग्नेट, फेरोमैग्नेट, फेरीमैग्नेट, एंटी फेरोमैग्नेट, मैंने बताया आप लोगों को हर चीज बहुत डिटेल में पढ़नी है। मैं जब इनकी वैल्यूज बताऊंगा कि डायामैग्नेट क्या होता है, लेस देन 1 वैल्यू होती है परमिएबिलिटी की, ये क्यों होती है, सारी चीजें इनसे जुड़ी है। अगर ये बेसिक क्लियर नहीं है मैग्नेट का तो कुछ भी क्लियर नहीं है, आप बिलीव करिए। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है, मान लेते हैं क्लॉकवाइज घूम रहा है, और तो वो कोई ना कोई एक चुंबकत्व पैदा करेगा, मतलब एक चुंबक की तरह काम करेगा। मान लीजिए नॉर्थ साउथ कर रहा है, मैंने कहा मान लीजिए, तो जाहिर सी बात है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो भी चुंबक की तरह काम करेगा, तो फिर वो एक और तरीके से काम करेगा। कैसे करेगा? तो वो जाहिर सी बात है जब वो क्लॉकवाइज घूमने पे नॉर्थ साउथ बना रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने पे साउथ नॉर्थ बनाएगा। तो एक हर इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक छोटे चुंबक की तरह काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के एक दिशा में घूमने पर एक प्रकार का चुंबकत्व बनता है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको, मैंने क्योंकि एग्जांपल लिया है, अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज मान लूं, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज मान लूं, ऐसा कुछ नहीं है कि क्लॉकवाइज होने पे ऐसा है। ये नॉर्थ साउथ है तो साउथ नॉर्थ भी हो सकता है, नॉर्थ साउथ है तो साउथ नॉर्थ भी, कुछ भी हो सकता है। मतलब आपने एक डायरेक्शन में एक दिशा में एक चुंबक बनाएगा तो दूसरी दिशा में उसके विपरीत चुंबक बनाएगा। आइए, इतना पॉइंट क्लियर है। तो अब आप खुद सोचिए, फिर वेबर ने दूसरा पॉइंट क्या कहा। मैं इंग्लिश में भी इस पॉइंट को रिपीट कर देता हूं क्योंकि जो लोग इंग्लिश में लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन व्हेन रिवॉल्व्स इन वन डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स व्हेन स्पिन्स, इलेक्ट्रॉन व्हेन स्पिन्स इन one direction, electron when spins in one direction, electron when spins in one direction, it results into a one kind of magnet. It results into a one kind of magnet. ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। अब चलिए, तो अगर किसी एटम के सभी इलेक्ट्रॉन एक दिशा में घूमने लग जाएं तो वह पदार्थ मैग्नेट बन जाता है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, यही सब बात वेबर ने कही थी, यही तो वेबर थ्योरी है। तो वेबर ने क्या कहा था कि यार एक बात बताओ, चलो हम भी पागल तुम भी पागल, मान लो दो पागल इकट्ठे एक साथ हो जाएं, तो अगर मान लीजिए एक कमरे में एक पागल है, फिर दो हो गए, तीन हो गए, तो फिर क्या होगा, हम भी पागल तुम भी पागल। तो क्या होगा, देखिए कि जब सारे इलेक्ट्रॉन अपने आप में मैग्नेट बन जाएंगे, जब सारे इलेक्ट्रॉन अपने आप में मैग्नेट बन जाएंगे, कोई इधर मैग्नेट बनना है, कोई इधर बनना है, तो ये पूरा का पूरा एटम अपने आप में एक मैग्नेट नहीं बन जाएगा? बताओ मुझे भाई। अगर उस कमरे में लोग रहने, मान लीजिए किसी घर में लोग सब लोग पागल बसते हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये पागलों का घर है कि नहीं? ऐसे ही अगर एटम के सारे इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं घूम के चुंबकत्व बनाते हैं तो क्या होगा, ये पूरा एटम कहीं ना कहीं चुंबकत्व हो जाएगा। अच्छा, मैंने ये एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल जरूर लिया था, बट मैं आप लोगों को एग्जाम्पल ही दिया है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी एल्यूमिनियम मैग्नेट है या नहीं है, या किस तरीके का मैग्नेट है। ये सारी बातें मैं जब टाइप्स ऑफ मैग्नेट बताऊंगा, डाया, पैरा, फेरो, एंटी फेरो,
ठीक है। तो जब मैं ये सब बताऊंगा तो फेरी है ना, 5 तरीके के होते हैं, तो ये तब मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा डिटेल में। तो अगर किसी एटम के सभी इलेक्ट्रॉन एक दिशा में घूमने लग जाएं तो वह पदार्थ मैग्नेट बन जाता है। क्लियर है इतना पॉइंट। अन्यथा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशाओं में घूमने पर चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। अब बात को समझना, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। यहां पर आप लोगों को चीजें समझनी पड़ेंगी बड़े ही ध्यान से। देखिए मैं यहां पर इसको मिटा देता हूं, आप लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं होगी। वो क्या कह रहा है, अब आप समझना बात को। अगर मान लीजिए ये नॉर्थ साउथ बनना है, ये साउथ नॉर्थ बनना है, ये नॉर्थ साउथ बनना है, ये साउथ नॉर्थ बनना है। अगर सब एक दूसरे, अब समझिएगा बात को, इस एक पूरे कमरे में मान लीजिए सब लोग एक ही दिशा में पागल हो रहे हैं। अब जैसे ऐसे समझिए, बड़ा ही प्यारा सा एक एग्जांपल लेता हूं, चलो ठीक है, एग्जांपल लेता हूं, आप लोगों को समझना बात को। आप अगर आपके अंदर की सारी चीजें, आप ऐसे समझिए, अगर आपके क्या होगा, आपका मान लीजिए किसी की तरफ, मान लो चलो कोई लड़की पसंद आई आपको, ठीक है, आपका मन उसकी तरफ हुआ, फिर कोई दूसरी पसंद आई तो आपका मन उसकी तरफ भी हो, तो क्या होगा, एक मन इधर एक मन इधर, कुल मिला के क्या हो जाएगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप कुछ डिसाइड नहीं कर, मतलब आप किसकी तरफ जाना चाहोगे, किसी की तरफ नहीं जा पाओगे। समझ रहे हो बात को। तो क्या होगा, मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि जब ये मैग्नेट, यहां पर इलेक्ट्रॉन बनना है नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, तो क्या होगा अगर ये सब, मान लीजिए कि कोई एटम, मैं एक छोटा सा एटम ले लेता हूं, सारी मैग्नेट नॉर्थ साउथ, सारी मैग्नेट मतलब सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में घूम रहे हैं। मान लीजिए सब लोग, मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, मान लीजिए सब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, सारी चुंबक एक जैसी बनेंगी, मतलब सारी चुंबक नॉर्थ साउथ ही बनेंगी, जाहिर सी बात है। सारी चुंबक क्या बनेंगी, नॉर्थ साउथ बनेंगी, सारी चुंबक नॉर्थ साउथ बनेंगी, सारी चुंबक नॉर्थ साउथ बनेंगी, सारी चुंबक नॉर्थ साउथ करके बनेंगे कि नहीं बनेंगी, अगर सारी एक ही दिशा में घूम रहे हैं तो जाहिर सी बात है। अब ऐसे में क्या होगा, ये अपने आप में मैग्नेट क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा नॉर्थ साउथ बन जाएगा, क्योंकि सारे नॉर्थ इधर हैं और सारे साउथ इधर हैं, तो ये अपने आप में ये मैग्नेट, ये पूरा परमाणु जो है वो अपने आप में क्या बन जाएगा, एक चुंबक बन जाएगा, पूरा परमाणु अपने आप में एक चुंबक बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। अब वो ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि किसी पदार्थ में, अब इस बात का जो मैं कह रहा हूं उसका बहुत बहुत बड़ा मतलब है। एक चीज समझना, किसी भी पदार्थ में आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सर एक बात बताइए कि इस बात की क्या गारंटी है, मतलब कि एक एटम में क्या सब एक ही दिशा में घूमते हैं कि अलग अलग में घूमते हैं कि कुछ अलग घूमते हैं। तो सुनिए अब इसका जवाब, ये किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ है एक्स, कुछ भी हो सकता है, उस पर डिपेंड करता है, क्या कह रहा हूं, उस पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो सारे एक ही दिशा में घूमेंगे, क्या वो सारे उनमें से आधे एक दिशा में घूमेंगे, आधे दूसरी दिशा में घूमेंगे। ये उस पदार्थ पर डिपेंड करता है। क्या सारे क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्या सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, ये इस पदार्थ पर डिपेंड करता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर हमें कैसे पता चलेगा वो कहां करता है। अब देखिए, इसकी तह तक आप लोगों को कायदे से जाना ही नहीं है, क्योंकि एक केमिस्ट्री का टॉपिक हुआ करता था एसपीडीएफ। जिन लोगों ने 12th का ध्यान होगा, एक एसपीडीएफ शेल होते थे, हम लोग भरते थे केमिस्ट्री में, इस तरीके से मैग्नेटिक मूवमेंट्स भरते थे, आप लोगों को इस तरीके से ध्यान होगा। बट क्या है कि हमें उसकी पूरी तह तक जाने की इसीलिए अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो केमिस्ट्री का पार्ट है और ना हमें यूज होने वाला है। तो बेटा आप लोगों को यही एक चीज समझनी पड़ेगी कि कहां तक हमको जाना है, कहां तक नहीं जाना। जो तो आप सीखने को ये भी सीख सकते हो, पर कोई जब उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ये डिपेंड करेगा किसी भी पदार्थ पे कि सारे एक ही दिशा में जा रहे हैं कि सारे अलग दिशा में जा रहे हैं, या कुछ आधे एक दिशा में, कुछ आधे एक दिशा में। अगर सारे एक ही दिशा में जा रहे हैं और मान लो सब नॉर्थ साउथ बनाए, तो ये एटम अपने आप में क्या बन जाएगा, एक मैग्नेट बन जाएगा। क्लियर है। अगर इसमें, अब समझिए, एक और मैं यहां पर कंडीशन रख देता हूं, अगर मान लीजिए कुछ एक दिशा में जा रहे थे और कुछ दूसरी दिशा में जा रहे हैं, मान लीजिए, तो जाहिर सी बात है ये अगर नॉर्थ साउथ बना रहा है तो ये साउथ नॉर्थ बनाएगा। ऐसे में क्या होगा, ये एटम नॉर्थ साउथ दो हो गए और साउथ नॉर्थ दो हो गए, तो दो नॉर्थ साउथ
और दो साउथ नॉर्थ, ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और ये एटम अब ये एटम एक चुंबकत्व इसका रहेगा ही नहीं, क्योंकि अब ये एटम चुंबक कहां से बनेगा, समझना मेरी बात को। आपको कोई दो लोग एक दिशा में खींच रहे हो, दो लोग एक दिशा में खींच रहे हो, तो क्या आप कहीं पे जा पाओगे, नहीं, यही चीज है। तो यहां पर ये इस बात को समझिए कि जब ये इतने साउथ नॉर्थ बना रहे हैं, और जब ये इधर घूम के नॉर्थ साउथ बना रहे हैं, तो दो ये हो गए, दो ये हो गए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब समझना, कोई पदार्थ ऐसा है, मैंने फिर से कहा, कोई पदार्थ मान लो ऐसा है, एक सेकेंड, मान लो कोई भी एक पदार्थ ऐसा है, एक मिनट, अब देखिए, मान लीजिए कि कोई एक पदार्थ ऐसा है कि जिसके, इसको साफ ही कर देता हूं मैं ना, ठीक है, चलिए मैं दो ऑर्बिट का ले लेता हूं, ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए कोई एक पदार्थ ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन, ये मान लीजिए रखे गए, ठीक है। अब आप समझना, ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये एक दिशा में घूम रहे हैं, ठीक है, तो मान लेता हूं मैं ये नॉर्थ साउथ बना रहे हैं, ठीक है, मैं मान लेता हूं, है ना, और ये एक दिशा में घूम रहा है, ये एक दिशा, ये, अब देखिए इनकी दिशा और इनकी दिशा में अंतर आ गया कि नहीं आ गया, चलिए मैं दूसरे पेन से कर देता हूं। अब ध्यान से सुनना, इस कक्ष के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, सारे एक दिशा में घूम रहे हैं, तो यहां पर जाहिर सी बात है क्या बनेगी, नॉर्थ साउथ बनेगा, मान लीजिए, मान लेते हैं नॉर्थ साउथ बनना है, तो इसका क्या बनेगा, विपरीत बनेगा, साउथ नॉर्थ 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 बनेगा। अब आप बड़े ध्यान से समझना, दो नॉर्थ साउथ, और साउथ नॉर्थ कितने हैं, एक दो, देखिए 1 2 3 4 5, 5 साउथ नॉर्थ, मतलब साउथ नॉर्थ कितने बनने हैं, 5, और नॉर्थ साउथ कितने बनने हैं, नॉर्थ साउथ कितने बनने हैं, 2 बन रहे कि नहीं बन रहे, 2, तो साउथ नॉर्थ 5 बन रहे हैं, और नॉर्थ साउथ कितने बन रहे हैं, 2। तो ध्यान से देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका मतलब इस एटम पर अब चुंबकत्व आ जाएगा, और वो चुंबकत्व किस दिशा में होगा, साउथ नॉर्थ की दिशा में होगा, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है। पर कितना होगा, ये 5 है, ये 2 है, तो 2 5 में से तो 5 है, मतलब अगर ये 5 हो रही है, तो 2 जो है इस 5 को तो कैंसिल करेगा, तो रिजल्ट में कितना बनेगा, मतलब 3 ही इलेक्ट्रॉन का चुंबकत्व नजर आएगा, मतलब इसको कैंसिल कर देगा, मतलब 2 को 2 कैंसिल कर देगा, पर जो दिखाई देगा आपको पूरे परमाणु पे, वो इन 3 इलेक्ट्रॉन का दिखाई देगा। तो ये कहलाती है वेबर थ्योरी। तो याद रखिए, तो वो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, अन्यथा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशाओं में घूमने पर चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। मतलब अगर कोई 13 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है मान लो किसी में, तो 7 अगर एक दिशा में घूम रहे हैं और 7 दूसरी में घूम रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 7 घूम रहे होंगे एक दिशा में तो नॉर्थ साउथ बनाएंगे, और दूसरी में घूम रहे होंगे तो साउथ नॉर्थ बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा यार, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी, वो चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। क्लियर है इतना पॉइंट? तो सुनिए, अब अगला पॉइंट क्या कहता है वेबर का, वो ध्यान से समझते हैं। वेबर और क्या भी कहता है, देखिए वेबर एक बात कहता है, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में, बहुत स्टार्टिंग में बनाई थी, क्या बताई थी कि कई एटम के समूह को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल, अणु। अणु कहते हैं, मतलब कई एटम इकट्ठे हो जाएंगे, कई एटम इकट्ठे हो जाएंगे तो वो क्या बनाते हैं, अणु। और कई अणु इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, पूरा का पूरा पदार्थ बना देते हैं, पूरा का पूरा पदार्थ बना देते हैं। ये बात मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है।
तो आप खुद सोचिए कि जब ऐसे कई एटम अपने आप में चुंबक बन जाएंगे, जब ऐसे कई एटम, मान लेते हैं अभी हम लोगों ने एग्जांपल दिया, जैसे ये नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, इसमें क्या है, अगर ये नॉर्थ साउथ है, ये नॉर्थ साउथ है, तो ये साउथ नॉर्थ है, कैंसिल कर देगा। ये नॉर्थ साउथ है, ये साउथ नॉर्थ है, कैंसिल कर देगा। पर एक बचेगा कि नहीं बचेगा, तो एक क्या बचेगा, नॉर्थ साउथ, तो वो यहां पर नॉर्थ साउथ शो करने लगेगा। मतलब अब ये पूरा का पूरा परमाणु अपने आप में कैसे चुंबक की तरह काम कर रहा है, एक नॉर्थ साउथ चुंबक की तरह काम कर रहा है। और इसकी तीव्रता कितनी होगी, इसकी तीव्रता होगी, ये डिपेंड करेगा, इसकी तीव्रता डिपेंड करेगी इस पर, मतलब कि ये कितनी संख्या में हो रहे हैं। अब बेचारा एक है तो इसकी तीव्रता क्या ही होगी, खाक होगी, बिल्कुल नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। तो इस बात को समझने का कोशिश करिए। तो ये वेबर ने कहा था कि कोई भी परमाणु अपने आप में एक चुंबक बन जाता है। पर ऐसे जब बहुत सारे परमाणु, ध्यान से सुनना अब इस चीज को, ऐसे जब बहुत सारे परमाणु इकट्ठे हो जाएं तो उसको क्या कहते हैं, परमाणु के समूह को मॉलिक्यूल्स कहते हैं। भाई ये मॉलिक्यूल्स बन गया, ये मॉलिक्यूल हो गया। अब जाहिर सी बात है, अगर मान लो ये नॉर्थ साउथ बना रहा है, तो एक मॉलिक्यूल भी अपने आप में क्या हो गया, एक चुंबक की तरह हो गया कि नहीं हो गया। तो मतलब अब एक मॉलिक्यूल भी, अगर एक परमाणु खुद में चुंबक बना हुआ है, तो वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, अगर खुद में एक परमाणु चुंबक बना हुआ है, तो अगर खुद में एक परमाणु चुंबक बना है, एटम अपने आप में एक चुंबक बना है, तो एटम का समूह भी तो चुंबक होगा। मतलब जब एक एटम अपने आप में चुंबक है, तो उसके समूह, जिसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल, वो भी एक, उसका ग्रुप भी क्या होगा। भाई जब तुम भी पागल, हम भी पागल, तो सब पागल मिलके क्या करेंगे वो पागलों का ही तो समूह बनाएंगे। तो ऐसे ही जब पूरे इकट्ठे हो जाएंगे सारे एटम एक जगह पर, जिसको मॉलिक्यूल कहेंगे, और वो अपने आप में अगर चुंबक है, तो वो मॉलिक्यूल भी क्या बन जाएगी, अपने आप में एक चुंबक बन जाएगी, मैग्नेट बन जाएगी, चुंबक बन जाएगी, मैग्नेट बन जाएगी। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। तो अब यही चीज इसमें क्या लिखा है कि किसी भी चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक अणु अपने आप में एक चुंबक है। तो क्या लिखा हुआ है मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी चुंबकीय पदार्थ में अगर हम अणु की बात करेंगे, मतलब एटम्स के ग्रुप की बात करेंगे, तो वो मॉलिक्यूल भी अपने आप में एक चुंबक हो जाएगा। ये बात भी हो गई अब तक। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि हर, देखो कितने सूक्ष्म लेवल पे चीजें चली गई, कितने बेसिक लेवल पे चली गई। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो वो छोटी चुंबक है। इलेक्ट्रॉन अगर अपने आप में चुंबक हैं, तो उनसे बना एटम चुंबक है। अब वो कह रहा है कि सारे एटमों को जोड़ दिया जाए तो सब मॉलिक्यूल चुंबक हैं। अब पांचवा पॉइंट वो क्या कह रहा है, सुनिए बड़े ध्यान से, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर घूमने पर जो चुंबकत्व बनाता है उसे एरो द्वारा दर्शाया जाता है। अब सुनिए, अगर मैं मान लीजिए, मैं इसको ध्यान मिटाता हूं, अगर मैं मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है और ये नॉर्थ साउथ बना रहा है और ये साउथ नॉर्थ बना रहा है, ठीक है, हम क्या, वेबर ने क्या कहा था कि एक काम करो कि अगर कोई नॉर्थ साउथ बना रहा है तो उसे एरो से दर्शा दो। ये तुम्हारी मर्जी है कि किसी एरो का हेड जो है उसको तुम नॉर्थ मान रहे हो कि साउथ मान रहे हो। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम हेड को नॉर्थ मानो या साउथ मानो, टेल को साउथ मान रहे हो कि नॉर्थ मान रहे हो। मतलब जाहिर सी बात है, जब इसको नॉर्थ मानोगे तो इसे साउथ मानोगे, इसे साउथ मानोगे तो इसे नॉर्थ मानोगे। तो इसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पे घूमने पर जो चुंबकत्व बनता है उसे एरो द्वारा भी दर्शाया जाता है। मतलब हम इसको एक एरो द्वारा दर्शा सकते हैं। मान लो इसको मैंने नॉर्थ दर्शाया, तो मैंने नॉर्थ हेड बनाया, तो जाहिर सी बात है अब ये ऐसे होगा। यहां पर फिर मैं नॉर्थ को हेड बनाऊं, भाई मान लो मैं एक ही चीज यूज कर सकता हूं ना भाई। मान लो मैंने इसे नॉर्थ मान लिया, मैंने इसे साउथ मान लिया, मैंने कहा मान लिया, लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमको, ठीक है। तो अगर मैंने मान लिया हेड नॉर्थ पे है और साउथ पे टेल है, तो याद रखिए, तो जाहिर सी बात है तो उसी चीज का होगा। तो ये एरो इस दिशा में जा रहा होगा, ये एरो इस दिशा में जा रहा होगा। अब सुनिए, जिसके समूह को मैग्नेटिक डोमेन्स कहते हैं। मान लीजिए अगर मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक एरो की तरह दर्शाता हूं, तो देखो अब यहां पर बड़े ध्यान से सुनना, ये मॉलिक्यूल चुंबक बन गए तो समझ में आ गई। अब मैं इस डायग्राम में, अब मैं क्या करने वाला हूं, इस डायग्राम, बेटा ये चीज अगर समझ में आ गई, बस ये चीज समझ में आ गई भाई, मैग्नेटिक के जो लॉसेज हैं ऐसे तुम्हें बहा दूंगा, तुम्हारे एकदम दिल में उतर जाएंगे, जैसे उसकी चेहरा उतर जाता है ना तुम्हारे दिल में, वैसे ही उतर जाएगा ये। अब ध्यान से सुनिए, ये एटम अपने आप में एक नॉर्थ साउथ है, तो मैं इसे एक एरो की तरह दर्शा सकता हूं। ये अपने आप में नॉर्थ साउथ है तो एक एरो की तरह है, ये अपने आप में नॉर्थ साउथ है एक एरो की तरह है, ये एक एरो की तरह। क्लियर है इतनी बात?
और इनके ग्रुप्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक डोमेन्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ग्रुप को हम लोग मैग्नेटिक डोमेन्स बोल देते हैं। क्लियर है। जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स के ग्रुप को, अब जाहिर सी बात है आप इलेक्ट्रॉन्स के ग्रुप को मॉलिक्यूल ही बोलोगे भाई, इलेक्ट्रॉन का ग्रुप माने मॉलिक्यूल, मतलब जब ये मॉलिक्यूल्स को हम एरो से दर्शाने लगते हैं तो देखिए जिसके समूह को मैग्नेटिक डोमेन कहते हैं और यह डोमेन एक ही दिशा में लगे हुए हैं तो चुंबक बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। इसका मतलब बड़ा ही सिंपल और साफ है कि किसी भी पदार्थ में, कोई भी पदार्थ हो, अब वो देखेंगे हम लोग, मैं एग्जाम्पल भी दूंगा, कोई भी पदार्थ हो आपका, मान लीजिए उसके डोमेन्स कुछ इधर इधर हैं, मान लीजिए उसके डोमेन्स ऐसे हैं, मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि उसके कुछ इलेक्ट्रॉन इधर दिशा में घूम रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन इस दिशा में घूम रहे हैं। अब आप खुद सोचो, ये नॉर्थ साउथ बनना है, ये साउथ नॉर्थ बनना है, ठीक है, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, 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 याद रखना। अब आप इस बात को बड़े ही ध्यान से समझना, जब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, ये देखिए ये कैंसिल आउट कर जाएगा। जब ये तीन ही नॉर्थ साउथ के, तीन ही साउथ नॉर्थ के, तो ऐसे में चुंबकत्व बनेगा, मतलब फ्लक्स पैदा होगा। अरे जब ये चुंबक ही नहीं बनेगी तो कोई फ्लक्स पैदा होगा नहीं होगा, मतलब ये चुंबक बनेगी ही नहीं, नो मैग्नेट, ये मैग्नेट है ही नहीं है। मतलब ऐसा पदार्थ, मतलब कोई ऐसा पदार्थ जिसके सेम संख्या में नॉर्थ साउथ बन रहे हो इलेक्ट्रॉन और सेम संख्या में साउथ नॉर्थ बन रहे हो, तो वो कभी मैग्नेट नहीं बनेगा, कभी मैग्नेट नहीं बनेगा। मैं मान लेता हूं कि कोई एटम है जिसके, अब देखिए, अब ये कुछ विपरीत दिशा में हो रहे हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो एक ही दिशा में घूम रहे हैं और बाकी के 3 कैसे घूम रहे हैं, विपरीत दिशा में, साउथ नॉर्थ, 3 विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब 6 अगर नॉर्थ साउथ में है तो 3 साउथ नॉर्थ में, तो क्या हो जाएगा, ये 3 तो इसमें कैंसिल हो जाएंगी, इन तीनों का बचेगा। तो इसका मतलब अब ये कैसी मैग्नेट बन जाएगी, नॉर्थ साउथ जैसी, क्योंकि और इसका मान, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी तीव्रता किसके बराबर होगी, इन 3 के बराबर होगी। ठीक है, तो ये अब मैग्नेट बन जाएगा, मतलब ऐसा पदार्थ मैग्नेट बन जाएगा। अब आप बड़े ही ध्यान से समझना इस चीज को। कुछ पदार्थ हम लोगों को जमीन में मिलते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं पूरा लेक्चर देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं पूरा लेक्चर देखिए। मान लो कोई पदार्थ हमको जमीन से मिला, जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया था, लोड स्टोन, मैंने आप लोगों को बताया था Fe3O4 लोड स्टोन जो होता है, मैग्नेटाइट। अगर मैग्नेटाइट आपको जमीन में मिला तो इसका मतलब मैग्नेटाइट के साथ क्या रहा होगा कि मैग्नेटाइट के साथ ये रहा होगा कि उसके सारे मैग्नेटिक डोमेन एक ही दिशा में होंगे, और जब सब एक दिशा में होंगे तो जाहिर सी बात, देखो आप खुद सोचो, जब हजारों लोग एक ही दिशा में बल लगाएंगे तो कहानी उसी दिशा में ही जाएगी, जाहिर सी बात है। मतलब जब सब एक ही दिशा में बल लगाएंगे तो सेम ऐसे ही जब सारे मैग्नेट एक ही दिशा में होंगे, सब नॉर्थ साउथ होंगे, तो ये पूरी की पूरी कितनी स्ट्रॉन्ग चुंबक बन जाएगी, पूरी की पूरी कितनी स्ट्रॉन्ग चुंबक बन जाएगी, याद रखिए। ठीक है, पूरी की पूरी कितनी स्ट्रॉन्ग चुंबक बन जाएगी, ये याद रखिए। क्लियर है इतनी बात। तो ये मैग्नेटिक डोमेन्स, बस आप ये समझ लीजिए कि ये किसी भी पदार्थ के अंदर की वो आदतें हैं जो आपको किसी एक दिशा में ले जाती हैं, ऐसे समझिए। किसी भी पदार्थ, जैसे आप ऐसे समझ लो कि अगर आप किसी चीज के लिए, ऐसे समझ लीजिए, समझिए आप, देखिए, अगर आपके मन में, आपको मान लीजिए तन मन धन से आपको कोई लड़की पसंद आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे आपके अंदर के जो डोमेन्स हैं, मतलब सारे आपके अंदर की जो सब चीजें हैं वो सब एक ही दिशा में हो गई हैं कि नहीं भाई मैं उसी की दिशा में जाऊंगा, तेरी ओर तेरी ओर। मतलब जब सारे डोमेन्स तेरी ओर हो गए हैं तो ये बहुत स्ट्रांग चुंबक बन जाएगा। कुछ डोमेन्स तेरी ओर है, कुछ डोमेन्स उसकी ओर हैं, तो कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो देखिए, ये मैग्नेट नहीं बनेगा क्योंकि इसके आधे इधर आधे इधर। ये मैग्नेट बन जाएगा पर उतना स्ट्रांग नहीं बनेगा, वीक मैग्नेट बनेगा। कैसा मैग्नेट बनेगा? वीक मैग्नेट बनेगा ये। क्यों? क्योंकि इसके कैंसिल आउट हो चुके हैं, बेचारे 3 डोमेन्स ही काम कर रहे हैं। अगर सभी एक दिशा में हो गए तो वो क्या बन जाएगा? स्ट्रांग मैग्नेट। कबीर सिंह को जानते हो? कबीर सिंह को तो सब जानते हैं। कबीर सिंह कैसा मैग्नेट है? स्ट्रांग मैग्नेट है। उसके सारे डोमेन्स किसकी तरफ अलाइंड थे? कमेंट में नाम लिखना, किसकी तरफ अलाइंड थे कबीर सिंह के सारे डोमेन्स? कबीर सिंह के सारे डोमेन्स एक ही दिशा में थे, वो स्ट्रांग मैग्नेट था। अब तुम लोग हो, तुम हो वीक मैग्नेट, तुम हो वीक, तुम्हारे अंदर क्या है?
आज बोलो तो किसी की साइड, कल बोलो तो किसी की साइड, तो वो क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है बेचारा। फिर लास्ट में रिजल्ट जो आता है या तो ऐसा होता है, या एक दिशा में कभी किसी के लिए एक दिशा में, कभी किसी के लिए एक दिशा में, लास्ट में रिजल्ट है कि किसी के लिए भी नहीं मर रहे हो तुम। मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम कुछ भी, तुम्हारा लास्ट रिजल्ट नहीं है। तो लास्ट रिजल्ट कब नहीं होता, जब डोमेन्स आधे इधर आधे इधर होते हैं। तो वेबर ने यही बात कही थी। इतना पॉइंट क्लियर है कि वेबर ने क्या कहा था, कि मैं दोबारा से इसको लास्ट कंक्लूड कर देता हूं कि अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन छोटी सी मैग्नेट है, ठीक है भाई, अपने आप में एक छोटी सी मैग्नेट है इलेक्ट्रॉन, जिसको हम एरो से दर्शा सकते हैं नॉर्थ साउथ, ठीक है, चुंबक बन जाती है। तो अगर मान लो नॉर्थ को हेड से दर्शा रहे हैं तो ऐसे दर्शा देंगे। तो अपने आप में एक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पे क्या है, चुंबक की तरह काम करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन अक्ष पे, जब एक इलेक्ट्रॉन चुंबक की तरह बनना है तो उस इलेक्ट्रॉन से बना परमाणु भी चुंबक बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात, वो परमाणु भी चुंबक बन जाएगा। अन्यथा इलेक्ट्रॉन की विपरीत, अब देखिए, जब वो परमाणु चुंबक कब बनेगा, उसके एटम के अंदर के, अगर एटम के अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में हो, या कह लो ज्यादा संख्या में एक ही दिशा में हो, तब वो मैग्नेट बनेगा। ठीक है, जितनी ज्यादा एक ही दिशा में होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, अदरवाइज उसका चुंबकत्व तो खत्म हो जाएगा। फिर मैं अगली बात बोलूं, जब ऐसे कई परमाणु जुड़ के मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग चुंबक बन जाती है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग चुंबक बन जाती है। ठीक है, अब देखिए, इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पे घूमने पर चुंबकत्व बनाता है, उसे एरो से भी दर्शाते हैं। तो याद रखिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर, जाहिर सी बात है, वही मैंने बताया कि ये एरो से दर्शाते हैं। जब ये सारे मैग्नेटिक डोमेन्स एक ही दिशा में हो तो चुंबक बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। याद रखिए, मतलब ये सारे एक ही दिशा में हो, या कह लो ज्यादा संख्या में एक दिशा में हो, उसी के हिसाब से तय करेंगे कि वो बिल्कुल मैग्नेट नहीं बनेगा, कि वीक बनेगा, कि स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल क्या दिया था कि लोडस्टोन कहीं ना कहीं मैग्नेट है। क्यों? क्योंकि इसके सारे डोमेन्स कैसे होते हैं, एक ही दिशा में घूम रहे होते हैं, कहीं ना कहीं एक ही दिशा में घूम रहे होते हैं। तो वो जाहिर सी बात है, सारे मैग्नेटिक डोमेन्स एक ही दिशा में हो जाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे आप लोहा है, लोहा अपने आप में मैग्नेट से आकर्षित होता है, पर खुद लोहा मैग्नेट थोड़ी है। मतलब आप खुद लोहे को लोहे से चिपकाओगे तो थोड़ी ना मैग्नेट है, वो तो चिपकेगा थोड़ी। क्यों? क्योंकि शायद, देखिए ध्यान से सुनिए, अब जैसे आयरन है, क्लियर है, एक सेकंड रुकिए। अब जैसे देखिए, आयरन है, आयरन एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को। आयरन है, आयरन का 26 होता है। ठीक है, क्या होता है 26? मैग्नेटिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर Z, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक। और आप लोगों को पता है जितनी परमाणु क्रमांक होती है उतनी ही क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की और इलेक्ट्रॉन की संख्या, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या अभी कितनी हुई? 26। अब अगर आपको ये एक आयरन मिलता है, ये एक आयरन मिलता है, दो आयरन को चिपकाओगे तो चिपकेंगे। क्या आयरन अपनी आप में मैग्नेट है? आयरन मैग्नेट से चिपकता है वो बात अलग है, पर अपनी आप में आयरन मैग्नेट है? नहीं। आयरन मैग्नेट से क्यों चिपकता है ये तो मैं बाद में बताऊंगा अगले लेक्चर में, पर अभी सुनिए, आयरन अपने आप में मैग्नेट नहीं है। इसका मतलब जानने की कोशिश करो, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, और ये एग्जाम्पल नहीं सच भी है। देखिए, ये अगर 26 है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 26 है, इसका मतलब ये है कि 13 इलेक्ट्रॉन एक दिशा में घूमते होंगे इसके, और 13 इलेक्ट्रॉन दूसरी दिशा में घूमते होंगे। तो क्या होता होगा कि जब 13 इलेक्ट्रॉन एक दिशा में घूमते हैं, क्या होता है कि 13 इलेक्ट्रॉन एक दिशा में घूमते हैं, 13 इलेक्ट्रॉन दूसरी दिशा में घूमते हैं। तो क्या होता है कि जो रिजल्ट में चुंबक निकल के आता है, मतलब फ्लक्स जो बनता है, जो उसमें से रेखाएं, भाई चुंबक होगी तभी तो रेखाएं निकलेंगी, तो जो मैग्नेट बनती है वो क्या बनती है? जीरो बनती है। याद रखिए, इसका मतलब आयरन, कोई भी पदार्थ अपने आप में चुंबक का क्यों नहीं है? क्योंकि उसके होते होंगे आधे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में घूमते होंगे, कोई भी, मैं एक्सेट्रा कोई भी पदार्थ की बात कर रहा हूँ, आधे एक दिशा में घूमते होंगे, आधे एक दिशा में घूमते होंगे, तो वो इसीलिए चुंबक नहीं है। याद रखिएगा, क्लियर है इतना पॉइंट? तो ये थी वेबर की थ्योरी। मतलब वेबर में आप लोगों को मैं आपको ये कहूंगा कि जो बात आपको आगे के लेक्चर्स में यूज करनी है,
मैं इसीलिए बोलता हूं पूरा लेक्चर देखिए। आगे के लेक्चरों में जो आपको बात यूज करनी है वो ये करनी है कि डोमेन्स अगर एक ही दिशा में अलाइंड हो जाएंगे, सारे डोमेन्स एक ही दिशा में अलाइंड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सारे डोमेन्स एक ही दिशा में अलाइंड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि सारे डोमेन्स अगर एक ही दिशा में अलाइंड हो जाएंगे तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग चुंबक है, आधे डोमेन्स कहीं तो वो वीक चुंबक बनेगा, और सारे आधे एक ही जगह और आधे एक ही जगह, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी चुंबक नहीं बनेगा। क्लियर है इतना पॉइंट? अच्छा, कुछ लोग, काफ़ी लोग क्या कहते हैं कोर्स के साथ जुड़ रहे हैं, नंबर पे पूछिए, जो रक्षाबंधन ऑफर चल रहा है आप लोग पूछ सकते हैं। तो डिटेल बाय डिटेल जो फुल कोर्स से बच्चे काफ़ी जुड़ रहे हैं, अगर आपको भी जुड़ना है तो आप लोग इस नंबर पे पूछ सकते हैं, ऑफर्स भी चलते रहते हैं, तो जो रक्षाबंधन ऑफर्स हैं उसके लिए भी आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। उम्मीद करता हूँ वेबर थ्योरी समझ में आई होगी। ये चीज़ें आगे इस्तेमाल होने वाली हैं जब मैं लॉसेस कराऊंगा, याद रखिए, डाया मैग्नेट, पैरा मैग्नेट, फेरो मैग्नेट समझाऊंगा तब भी इस्तेमाल होंगी ये चीज़ें। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा चीज़ें कैसी लग रही हैं।